हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कल हमने सारे बच्चों का टेस्ट लिया था, टेस्ट पेपर आपको सेंड किया था, जिसमें बच्चों के बड़े ही अच्छे रिस्पांस रहे। 9th के 3 सेक्शन हैं जिनकी क्लास हम लेते हैं। 9th EFC। 9th C के बच्चों ने तो सारे बच्चों ने जवाब दिया। क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ थी, वो हम बताएंगे। और लेकिन 9th E और F गुड, वेल डन। 9th E और F ने तो बिल्कुल ही ये ठान लिया है कि किस किस को याद करे, किस किस को रोए। आराम बड़ी चीज़ है, सर ढक कर के सोए, क्योंकि उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया, पेपर किया ही नहीं, आराम से सो रहे हैं 9th E F के बच्चे। उनके ठीक विपरीत 9th C वालों ने अच्छे से जवाब दिया। क्वेश्चन था पहला वर्ण किसे कहते हैं, सबका सही रहा। लेकिन क्वेश्चन सेकंड में क्षत्रिय को बच्चों, जैसा कि आप ध्यान दीजिए कि क्षत्रिय में वर्ण किसे कहते हैं, इसका आंसर आपने दे दिया कि वर्ण भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा न जा सके वर्ण कहते हैं। तो जिसे तोड़ा न जा सके वो वर्ण है। उसी वर्ण विच्छेद जब आपको आता है तो आपको बताया गया था कि वर्ण विच्छेद करते समय स्वर को निकाल देना है व्यंजनों से। लेकिन जब संयुक्त व्यंजन आपका ये था, ध्यान दीजिए, क्षत्रिय, तो क्षत्रिय में बच्चों ये संयुक्त व्यंजन था। कुछ बच्चों का सही था, ये ना सोचे, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं सही था, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि क्षत्रिय बेटा ये संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से ये संयुक्त व्यंजन है, फिर ये संयुक्त व्यंजन है, और ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इसको विच्छेद करते समय पहले आप इसे तोड़ेंगे, तो ये ध्यान दीजिए कि ये किस किस से बना है। ध्यान दीजिए, ये क प्लस श प्लस अ, ये इतने से इसका निर्माण है। ठीक है, एक बच्चा इसकी जगह पे ये लिखा था, बेटा ये नहीं होता, ये है, इन दोनों से ये बना श। ठीक है, इसी तरह से त्र है, त्र जो है, ध्यान देना कि त्र अभी पूरा है, इसको त धन र धन अ, ये है त्र। इसी तरह से श्र श धन र धन अ। इसी तरह से आपका ज्ञ है, ज धन इय धन अ। ये बच्चों है आपके संयुक्त व्यंजन। इन संयुक्त व्यंजनों को पहले तोड़ेंगे, तब आपका ये वर्ण विच्छेद आपका कंप्लीट होगा। श का क, श धन अ, तो ये हुआ श। इसी तरह से त्र का त धन र धन अ, और श्र का, ध्यान दीजिए, श धन र धन अ, तो क्या बना आपका श्र। ये श्र। इसी तरह से ज धन इय धन अ बराबर क्या हुआ, ज्ञ। ये ज्ञ बना। तो इस तरह से पहले आप संयुक्त व्यंजन को तोड़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन में था गांव। गांव में कुछ व्यंजन बच्चों ने क्या दिया था, अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। अनुस्वार बच्चों, नासिका से अनुस्वार की ध्वनि सिर्फ नासिका से निकलती है। अब अनुस्वार अनुनासिक, पहले ध्यान दीजिए, अनुस्वार की ध्वनि सिर्फ नासिका से निकलती है और अनुनासिक मुख और नासिका दोनों में बढ़ जाता है। तो सगम था, इस पर अनुस्वार का प्रयोग होगा संगम। पूंछ, यहाँ अनुनासिक का मुंह, और इसकी ध्वनि मुंह और नासिका दोनों से निकल रही है। परंतु यहाँ पर भी अनुस्वार, र पे बिंदी, परंतु। गांव पे अनुनासिक चंद्र बिंदी। बाकी प्रतिकूल और अनुराग सारे बच्चों का सही था। बलवान शक्तिमान भी सबने सही किया। क्वेश्चन 6 का सारे बच्चों ने आंसर गलत लिखा था। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था, क्वेश्चन ये था।
बच्चों आप ध्यान देना, बाजार में अगर आप खरीदने कुछ सामान जाते हैं तो कोई बाजार में बेचता रहता है, तो आप अनजान बच्चे को या अनजान व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? आप सारे बच्चों ने लिखा कि उसके घर में सूतक था, इसलिए लोग उसके खरबूजे नहीं खरीद रहे थे। सबको कैसे पता चलेगा कि उसके घर में सूतक था? बच्चों, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि खरबूजे बेचने की बजाय वो घुटनों में सर झुकाए फपक फपक कर रो रही थी। ये कारण था। सेवेंथा कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा? ये तो सारे बच्चों ने सही लिखा है, वेल डन, वेरी गुड। कवि ने गरीब निवाजू ईश्वर को कहा। क्यों? क्योंकि ईश्वर गरीबों पर दया करते हैं, गरीबों को संरक्षक एक ईश्वर ही है जो जिसके लिए अमीर गरीब कोई महत्व नहीं है, उनके लिए इस संसार में सभी लोग एक समान हैं। और इसके बाद प्रचलित रूप सबने सही लिखा, मोरा मोर बरय बरना या जलना चंद। हाँ ध्यान देना, चंद में चांद पे आप ध्यान देना, चांद के प्रयोग में ध्वनि मुख और नासिका दोनों से निकल रही, तो चांद पे चंद्रबिंदी या चंद्र लिखिए। राति रात्रि भी सही था, धरी धरय तू ही, बाकी सब सही था। ये आप लोग का टेस्ट आज कंप्लीट हुआ। बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया, सबने सही किया। कुछ बच्चों ने रहीम के दोहे का एक दो दोहे का अर्थ पूछा है, जिसमें एक बच्चा पूछता है, सेकंड दोहा उस बच्चे को समझ में नहीं आया था। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लई है लोग सब बाट न लई है। रहीमन प्रस्तुत दोहे, ध्यान दीजिए, पहले तो ये रहीम के दोहे हैं। इस दोहे को कहा गया है सतसैया। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बच्चों ध्यान देना, ये दोहा देखना, ये दोहा दो दो लाइन के हैं। अगर कविता रहती तो यहाँ से वहाँ तक पूरी कविता, और पूरा कविता में एक से एक बातें इंक्लूड रहती, पूरी कविता पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकलता। लेकिन दोहे जो है वो सब अलग अलग बातें बताते, हर दोहे का अलग मतलब है, अलग अर्थ है। कि दोहे जैसे छोटे, जैसे एक ये भी लिखा है रहीम ने कि आखर थोड़े आए, मतलब ये कम शब्दों में बहुत बड़ी बात रहीम ने कही है। दो ही लाइन में उन्होंने गंभीर बातें कही है, दो लाइन में इनके मतलब निकल जाते हैं, इनके सार निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे है कि रहीमन धागा प्रेम का, तो प्रस्तुत दोहा में प्रेम के महत्व को बता रहे हैं रहीम जी। दूसरे दोहे में रहीम ये बताते हैं, दूसरे दोहे का अर्थ बच्चा पूछ रहा है कि मैम इस दोहे का अर्थ एक बार फिर से, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो को, अपने मन के कष्ट को, दुख को मन में गोए का मतलब होता है छुपा के रखिए। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए अभी आप किसी से आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है, मित्रता है, और अचानक छोटी सी बात को लेकर के आप दोनों में कुछ तकरार हो जाती है और आप अलग दुखी है, दूसरा दोस्त अलग दुखी है, कोई तीसरा आता है और पूछता है आपसे, तो आप उससे बता देते हैं, अपनी बातें बता देते हैं। वो तीसरा दोस्त क्या करेगा, जा कर के 4 लोगों को बताएगा। फिर क्या होगा, बाद में आप दोनों दोस्तों के बीच अगर मान लीजिए जो बातें आपको दुखी कर रही थी, उन बातों का वो बात ख़त्म हो गई, आप में फिर पहले जैसी बातें आ गई है। लेकिन रहीम तो कहते हैं कि अब वो पहले जैसी बातें रहीम के अनुसार नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आप दोनों दोस्त आपस में बैठे हैं, लेकिन आपने तीसरे से जो बात कही वो क्या करेगा, 4 दोस्तों से कहेगा। अब 4 दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको उपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे कल तो ऐसे कह रहे थे, आज ऐसे कह रहे। इसलिए रहीम ने पहले ही बताया है कि रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो। रहीम कवि कहते हैं कि निज
मतलब अपने मन की व्यथा यानी कष्ट को मन ही राखो गोय, मन में ही गोय मतलब छुपा के रखे। क्यों? सुनी अठिलाई है लोग सब। आपके मन के कष्टों को कोई सुनता है, सुनी अठिलाई है। अठिलाई है मतलब आपका मजाक बनाता है, बाट न लई है कोई आपके कष्ट को तकलीफ को बांटता नहीं। ठीक है, ये सेकंड दोहे का अर्थ हो गया। बाकी तो आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो वो वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा कि इस चीज़ का समझ में नहीं आया। दूसरा, रहीमन पानी, ये तो आपका क्लियर है। रहीमन निज संपत्ति बिना, ये भी क्लियर है। बाकी दोनों के अर्थ अब आपको रहीम के दोहे पढ़ा दिए गए हैं। पहला रैदास के पद पढ़ा दिए गए हैं। दूसरा दुख का अधिकार। दुख के अधिकार में एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम दुख का अधिकार हम नहीं समझ पाए। बेटा दुख का अधिकार में क्या नहीं समझ में आया? दुख का अधिकार यशपाल जी का लिखा हुआ। एक तरफ आप कहिए कि वो अमीरों की अमानवीयता पर खेद प्रकट करते हैं कि संसार में अमीरी और गरीबी किस हद तक लोगों को अमानवीय बना देती है। गरीब व्यक्ति के पास दुख मनाने का भी संसार ने अवकाश नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये कहानी है एक गरीब बुढ़िया जिसका बच्चा, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी थी। 1.5 बीघा खेत में वो कछियारी यानी खेती का काम करके उसमें खरबूजे उगाकर खरबूजे खेतों से तोड़ता था, बाजार में लाके बेचता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सांप ने उस बच्चे को डस लिया और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया माँ उसके बचाने के लिए अनेकों उपाय करती है, लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाती, अपने लड़के को। और ध्यान दीजिए, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, घर में खाने वाला कौन है? उस लड़के की पत्नी, उसके 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। अगर घर का एक कमाने वाला व्यक्ति चला जाए तो आप खुद सोचिए उसे कष्ट नहीं होगा। अगर एक अमीर की उंगली से खून लाल निकलता है तो गरीब का खून क्या व्हाइट निकलेगा? सफ़ेद, उसका भी तो रेड ही निकलेगा। अर्थात चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दुख सबको होता है अपने बच्चों का, अपने परिवार का। किसी कबाड़ी वाले से जाके उससे एक दिन उसका बच्चा कोई मांगे, क्या वो दे देगा अपने बच्चे को? नहीं। सबको अपना बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उतना ही प्रिय होता है। लेकिन समाज की इस अमानवीयता पर, समाज के इस पर लेखक ने, ये एक तरफ उनका दुख है, दूसरी तरफ इसे आप व्यंग भी कह सकते हैं कि उन्होंने दुख प्रकट किया है कि व्यंग किया है, क्या कहा है। एक तरफ वो बताते हैं कि हमारी पोशाक, जो हम कपड़े पहने हैं, वो कपड़े हमें 3 श्रेणियों में बांटती है, मध्यम, ऊंचे तबके का और गरीब। लेखक उस बुढ़िया के दुख का कारण जानना चाहते थे लेकिन नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि उस समय उनकी रुकावट उनके लिए उनके वस्त्र थे। वो उस बुढ़िया के पास अपने वस्त्रों के कारण, अपनी पोशाक के कारण नहीं बैठ पाए। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर, अब बुढ़िया क्या की, उसका लड़का मर गया। ध्यान दीजिए, 2 बुढ़िया हैं, एक अमीर घर की है, सेम वही समस्या उसके साथ भी थी, उसका भी बच्चा मर गया तो वो 2.5 महीने तक बिस्तर पे पड़ी रही। 2.5 महीने तक उसको होश जब आता था तो वो दोबारा अपने बच्चे को याद करके बेहोश हो जाती थी। और उसके पास सेवा करने वाले लोग थे, डॉक्टर थे सिरहाने बैठे हुए, तो समय समय पे उसे दवा, सेवा कर्मी, समाज के लोगों की भी उसके प्रति सहानुभूति हुई। और दूसरी तरफ जो बुढ़िया खरबूजे बाजार में लाई, जिसके लिए उसे खरबूजे बेचने बाजार में आई और उसे लोगों की उपेक्षा, घृणा, अवहेलना का शिकार बनना पड़ा। लोग क्या क्या ताने कस रहे थे,
क्या बुढ़िया भी अपने पुत्र के लिए दुख नहीं मनाती? लेकिन उसके पास न समय था न अवकाश था। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बीमार बहू के लिए दवा की आवश्यकता थी। वो दवा, क्योंकि बहू का बदन बुखार से तप रहा था। बच्चों को तो खरबूजे देकर उनकी भूख शांत कर दी, लेकिन बीमार बहू के लिए दवा कहाँ से लाए? उसे उधार भी कोई नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि उधार देंगे तो उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। कमाने वाला एक बेटा था भगवाना, जो मर गया था, तो अब लोगों को ये था कि हम इसे उधार देंगे तो उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इसलिए उस बेचारी बुढ़िया को कोई उधार देने वाला भी नहीं था। अतः मजबूरी में वो बाजार में खरबूजे बेचने आ तो गई। मेरा क्वेश्चन था बच्चों कि खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? तो बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचने आ तो गई, लेकिन उसकी जो इंद्रियां हैं वो साथ नहीं थी तो माही अब अपना सर घुटनों में छुपाए फपक कर रोने लगी। तो खरबूजे कोई कैसे खरीदता? क्योंकि वो खरबूजे बेच ही नहीं रही थी, वो तो घुटनों में सर छुपाकर फपक कर रो रही थी। और समाज के ठेकेदार उसे ताने दे रहे थे, अश्लीलता, कोई कह रहा था रोटी के टुकड़ों पर मरने वाले, कोई बेहया, कोई मतलब तमाम लोग तमाम किस्म की बातें उस बेचारी बूढ़ी औरत को ताने पर ताने कसे जा रहे थे। अब देखो बच्चों, समाज के इन ठेकेदारों को कोई क्या बताए? एक तरफ उनकी सहानुभूति किसकी तरफ है? उस अमीर महिला की तरफ, उसके दुख में लोग जा रहे हैं, रो रहे हैं। और दूसरी तरफ इस समाज में के लोग उस बुढ़िया से इस तरह से पेश आ रहे थे। तो प्रस्तुत कहानी में देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। क्यों? क्योंकि उन्हीं की मजबूरी है। और उसी मजबूरी के तहत बुढ़िया बाजार में खरबूजे बेचनी चले आई और लोगों के तानों का शिकार होना पड़ा, लोगों से गालियों की बौछारें सहनी पड़ी। प्रस्तुत कहानी ये है। अगर अब किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करेगा। वीडियो ज़रूर देखिए बच्चों, क्योंकि अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, मैम नुक्ता क्या है? बेटा नुक्ता जो है अंग्रेजी से आए हुए शब्द है, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, जो हम हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन करने के पहले नीचे शब्दों के नीचे नुक्ता लगाते हैं। ये किन किन शब्दों पर लगता है ये ध्यान दीजिए। क, ख, ज, फ, इन पे नुक्ता का प्रयोग होता है कि इन शब्दों का जो है शुद्ध उच्चारण हो सके। वैसे मैंने पहले वीडियो में नुक्ता को अच्छी तरह समझा के भेजा है। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो इसके पहले वाली वीडियो देखेगा। ठीक है, ओके बाय। आज यहीं तक, कल फिर बताएंगे।